और 1993 के ब्लास्ट से संजय दत्त का नाम कैसे जुड़ा और कैसे संजय दत्त पकड़ा गया, पूरी कहानी बता रहे हैं 1993 में मुंबई पुलिस के ज्वाइंट सीपी एमएन सिंह। देखिए, जब इस केस की गुत्थी सुलझ गई, जब 12 मार्च 1993 को ब्लास्ट हुआ और जो टाइगर मेमन की घर की गाड़ी मारुति वैन 1972 पकड़ी गई वर्ली एरिया में, और उससे टाइगर मेमन के घर पर पहुंचने में पुलिस कामयाब हुई और वहां से सब शुरुआत हो गई। फिर वहां से जो लोग पकड़े गए तो उनके जुबानी ये मालूम हुआ कि जहाज से RDX आया था और AK-56 राइफल्स आए थे, हथगोले आए थे और ढेर सारे ऐसे जखीरे आए थे। तो ये ज़रूरी हो गया कि भाई ये उतरा कैसे, क्योंकि जब कोस्ट लाइन में उतरा, वहाँ यहाँ कस्टम्स की इतनी व्यवस्था है, तो ये कैसे हुआ। उसका जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो मालूम हुआ कि कस्टम्स के कुछ अधिकारी उसमें शामिल थे, उनको पैसे दिए गए। आपको मालूम है इसके पहले RK सिंह जो असिस्टेंट कलेक्टर थे रायगढ़ में, उनको सजा हुई है। वो पनवेल के पर्शियन दरबार होटल में वो अपनी सरकारी गाड़ी में बैठ करके आए, वहाँ उनसे टाइगर मेमन से मुलाकात की गई और वहाँ उनसे ये सब तय हुआ कि इस तरह का सामान उतरने वाला है। उनको पैसे दिए गए, उनके गाड़ी का लॉग बुक मिला, लॉग बुक में उसकी एंट्री मिली, उसके ड्राइवर का बयान हुआ और इसके बाद से फिर जो अधिकारी वहाँ थे, जो सैयद नाम का एक कस्टम्स का सुपरिटेंडेंट था जिसको भी कल सजा हुई, उसके अलावा और भी 2 इंस्पेक्टर्स थे, सभी लोग जो आप लोग जैसे और फिर उनके बयानों से फिर ये सारी बात निकली और थापा तक पहुंची। जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का गुनाह होता है, जिसको आप साजिश कहते हैं, उसमें बहुत सारी कड़ियां होती हैं। उसमें अगर एक कड़ी में भी कोई, मान लीजिए 10 कड़ी हैं उसमें, और उसमें एक कड़ी में भी किसी का इन्वॉल्वमेंट है, बाकी 9 कड़ियों के बारे में उनको जानकारी नहीं थी, फिर भी वो उस पूरे कड़ी में वो जवाबदार पाया जाता है। हथियार का डिस्ट्रीब्यूशन या हथियार लाना, उसको शहर में कहीं ले जाकर रखना, उसको पूरे शहर में बांटना लोगों में, यह उस साजिश का एक हिस्सा था और उस हिस्से में इन्होंने पार्टिसिपेशन इनका हुआ संजय दत्त का। मसलन इन्होंने अनीस इब्राहिम से टेलीफोन पे, अपने घर के टेलीफोन से उन्होंने बात किया, 1 बार नहीं 7 बार। उन्होंने हथियार लिया, फिर हथियार को वापस करने के लिए उन्होंने फिर लोगों के ऊपर दबाव डाला, कांटेक्ट किया, फिर लोग आए, कुछ हथियार वापस कर दिए, कुछ अपने घर पे रखे। तो ये जो कड़ी थी, उस कड़ी के एक हिस्सा हो गए ये, और इसलिए इस पूरे साजिश के लिए वो जवाबदार हो गए, पूरे कॉन्स्पिरेसी में वो पकड़े गए। इसलिए वो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि संजय दत्त को पूरे कॉन्स्पिरेसी की जानकारी होनी ही चाहिए थी और जब भी उसके लिए जवाबदार हो सकते हैं। उस एक कड़ी में वो जो फंस गया, वो पूरे कॉन्स्पिरेसी पूरे सामने, ये दिस इज द लॉ ऑफ द लैंड। संजय दत्त तक पहुंचने के लिए पुलिस के पास क्या सुराग मिला, मैं यूँ कहूँगा कि जो यूसुफ नलवाला, जो संजय दत्त का दोस्त है और डोंगरी इलाके में रहता है, उसको पहले पुलिस ने पकड़ा और उससे फिर बाकी चीज़ों की जानकारी मिली। अब ये आप पूछेंगे कि यूसुफ नलवाला को कैसे पकड़ा आपने, तो मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन ये बताऊँगा, ज़रूर बताना ज़रूरी है सच्चाई के लिए, कि इस शहर के एक बहुत ही मानिंद, बहुत ही सीनियर और बहुत ही प्रभावशाली एक पॉलिटिकल लीडर का मेरे पास फ़ोन आया जब मैं इस केस की तहकीकात कर रहा था। और उन्होंने कहा, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, और उन्होंने कहा कि ये यूसुफ नलवाला नाम का एक व्यक्ति है, इसकी तलाशी लीजिए आप, उसको आप पूछिए तो आपको काफ़ी जानकारी मिलेंगी। तो हमने अपने अधिकारियों को भेजा, यूसुफ नलवाला के घर की तलाशी ली और उसको पकड़ के ले आए और उससे पूछताछ किया और उसने सारी सुराग दिया और फिर उससे पता चला कि संजय दत्त को भी हथियार दिए गए थे। बाद में इतना मैं इशारा कर दूं कि संजय दत्त को उस व्यक्ति से काफ़ी मदद भी मिली थी, लेकिन यह भी एक विडंबना है कि इस पूरे केस संजय दत्त के इन्वॉल्वमेंट के बारे में जानकारी जहाँ से मिली
उनको वहाँ से मदद भी हुई। तो यूसुफ नलवाला को जब पुलिस पकड़ के ले आई और उनसे पूछताछ किया तो फिर उसने सब कबूल किया, बताया कि संजय दत्त के घर पे हथियार रखा गया था, उन्होंने मुझे मॉरिशस से फ़ोन किया और फिर हम जाकर के उनके घर से हथियार लेकर के और उसको डिस्पोज ऑफ किए, और उस डिस्पोजल की प्रक्रिया में फलाने इतने लोग इन्वॉल्व थे। फिर सब उन लोगों को बुला करके पुलिस ने पूछताछ करना शुरू किया और सारी गुत्थी सामने आ गई। देखिए, जो स्टोरी है, पूरी जो कहानी वो ये है कि संजय दत्त को 3 AK-56 राइफल्स दिए गए थे, कुछ हथगोले दिए गए, कुछ कार्ट्रिजेस दिए गए, कुछ एमुनिशन दिए गए। उसमें उन्होंने बाद में, शायद वो नर्वस हो गए हों, बाद में उन्होंने कहा कि भाई इसमें से हमको ये 3 नहीं चाहिए, तुम लोग 2 लेके जाओ वापस। तो 2 वेपन्स उन्होंने वापस कर दिए, हथगोले वापस कर दिए और कुछ कार्ट्रिजेस, कारतूस उन्होंने वापस कर दिए। तो यहां तक तो स्टोरी साबित हो गई। जो ये स्टोरी थी कि उन्होंने हथियार लिए थे, उसमें से जो 2 उन्होंने वापस किए, ये उन्हीं की जुबानी बात आई थी और वो बात साबित हो गई क्योंकि मंसूर अहमद को सजा हो गई। तो यहां तक तो बात साबित हो गई। अब बात रह गई कि जो उन्होंने एक हथियार रखा अपने पास और कुछ एमुनिशंस रखे और एक 9mm पिस्टल जो वो कयूम के हाथ से, कयूम से उन्होंने खरीदा था 40,000 रुपये देकर के, संजय दत्त ने मुझे बताया था। ये बात अब साबित करने के लिए बाकी जो गवाह हैं, वो जो ये आपका अडजानिया जो वहां जाकर के उन्होंने हथियार लिए, ये बात सही है कि संजय दत्त को अरेस्ट करना और अरेस्ट करने के बाद उनको प्रोसिक्यूट करना, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना, ये कोई आसान बात नहीं थी। उसमें काफ़ी दबाव आए थे और अमूमन ऐसे केसेस में दबाव आते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और एक संजय दत्त की एक अपनी एक इमेज है कि ही इज़ नॉट ए क्रिमिनल, ही इज़ ए फिल्म स्टार। तो ये था कि एक फिल्म स्टार को क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है, ये एक साहजिक रूप से एक सवाल ये उठता है। मैंने कहा देखिए, जो 93 ब्लास्ट केस में जितने लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें कुछ पुलिस अधिकारी भी हैं, कस्टम्स के अधिकारी भी हैं, और जो सारे लोग उसमें अरेस्ट हुए हैं इवन अंडरवर्ल्ड के लोग थे, वो कोई टिपिकल लश्कर तैयबा जैसे दिखने वाले या तालिबान के टाइप के कुछ खुखार दिखने वाले टेररिस्ट नहीं थे, दे वर गैंगस्टर्स। तो उस केस में जो फंस गया वो टेररिस्ट का उसको मोहर लग गया। लेकिन जब कोई आदमी खुद होकर के इस चीज़ को कबूल करता है कि उसने फ़ोन किया अनीस इब्राहिम को, दाऊद के भाई को, और हथियार मांगा, हथियार लिया, वो खुद कबूल करता है, और उसको दोजोरा देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोगों ने इस तरह की जानकारियां दी और वेपन्स भी रिकवर हुए। तो फिर इस चीज़ को नज़रअंदाज करना, कारपेट के अंदर डालना और ये कहना कि संजय दत्त है इसलिए उसको भूल जाओ, छोड़ दो, ये गवारा नहीं था मुझे। और इसलिए हमने कहा कि केस कोर्ट में जाएगा, कोर्ट का फैसला सबको मानना होगा। पहली बात तो देखिए, जब संजय दत्त मॉरिशस से आए तो उन्होंने खबर भेजी खुद अपने फादर को, और उनके फादर ने पुलिस कमिश्नर को बताया कि संजय दत्त मॉरिशस से फलाने फ्लाइट से आ रहे हैं और उनको आप एयरपोर्ट से ही पिकअप कर लीजिए। सुनील दत्त साहब ने खुद कहा कि आप उनको एयरपोर्ट से ही पिकअप कर लीजिए और ले जाइए और उनको पूछताछ कर सकते हैं आप। तो पुलिस कमिश्नर उस वक्त के जो थे, उनका आदेश आया मेरे पास कि संजय दत्त को पिकअप किया जाए। तो हमने अपनी टीम भेजी वहाँ और वहाँ से उनको पिकअप करके क्राइम ब्रांच के ऑफिस में लाया गया और उनकी पूछताछ मैंने खुद की। आपने खुद की? मैंने खुद उनसे पूछताछ किया। मेरे साथ मेरे डिप्टी कमिश्नर राकेश मारिया थे। हम दोनों ने मेरे ऑफिस में बुला करके उनसे पूछताछ किया और उन्होंने सारी चीज़ें कबूल की खुद कि ऐसे ऐसे हुआ था। जो मेरा अपना खुद का ऑफिस रूम है उसमें मैंने बुलाया था उनको और मैंने ये सख्त ताकीद दी थी कि संजय दत्त से सवाल जवाब सिर्फ मैं करूंगा और मेरे साथ राकेश मारिया डिप्टी कमिश्नर होंगे और कोई नहीं करेगा, तीसरा आदमी वहाँ मौजूद भी नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कल कोई शिकायत लगे कि संजय दत्त के साथ बदसलूकी हुई, जो अमूमन पुलिस के खिलाफ ही लगाया जाता है।